हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से चैनल एन स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं हम पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट तत्व। कौन सा पढ़ने वाले हैं हम? आज का टॉपिक है हमारा फ्रांसियम। क्या है ये फ्रांसियम? इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसको एक बेसिक तरीके से इसमें से क्या क्या क्वेश्चन है, किस किस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजों को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो किसके लिए है? सबसे मेन बात यह वीडियो हमारे बोर्ड एग्जाम 10th 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो चुकी है? क्योंकि अब हमारे हर पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। और इसी के साथ फिर अगली बात, जो हमारे किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यानी कि जैसे कोई भी मेडिकल एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें कि हमारी केमिस्ट्री पूछी जाती है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड में होकर पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ये बिना लगता है इस पे तो राइटिंग दिखाई नहीं दे पाता आपको, ठीक है। तो सबसे मेन बात क्या, देखो ये कैलकुलाम है, ये है फ्रांसियम। फ्रांसियम है। अब आता है फ्रांसियम। फ्रांसियम एक तत्व है हमारा पीरियोडिक टेबल का। बिल्कुल सही बात है, ये हम सबको पता होनी चाहिए। बाकी इसके क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, इसका सिंबल क्या, मतलब इसका चिन्ह क्या है, किस तरीके का लिखा हुआ होता है? तो उसे एफ आर बोलते हैं, ठीक है, एफ आर, ठीक है। अब ये समझ लेना, कहीं भी एफ आर लिखा हुआ हो तो उसका नाम हो गया यानी कि फ्रांसियम। क्या हो गया? फ्रांसियम। मैं यहां से ही लिखूंगा क्योंकि फिर मैं यहां पर आऊंगा तो बिलर लगेगा ना, शायद लिखने देखने में फिर राइटिंग दिखाई नहीं देता आपको, इसलिए एफ आर। अब इसकी बात आती है कि फ्रांसियम की खोज किसने की थी? तो फ्रांसियम की खोज की थी भाई, फ्रांसियम की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे, कौन? मार्गुएराइट पेरी। पेरी कौन? मार्गुएराइट पेरी थे, जिन्होंने फ्रांसियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा भाई, फ्रांसियम की खोज कब की गई? एफ आर लिख दिया हमने, ठीक। फ्रांसियम की खोज कब की थी, ये बात हमने लिखी। फ्रांसियम की खोज मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको पूछ लिया जाए तो आप एफ आर भी लिख सकता है, वो आपको इंग्लिश में इस तरीके से फ्रांसियम लिख देगा, हिंदी में भी लिख सकता। एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, ठीक। फ्रांसियम की खोज कब की थी भाई? 1939 में, सन 1939 में, ठीक है भाई। ये बात क्लियर, नो है भाई, ये 39, ठीक। अब इसके बाद आती है, इसमें से एक क्वेश्चन फिर बन सकता है हमारा। फिर क्वेश्चन है कि फ्रांसियम, एफ आर मतलब फ्रांसियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, या परमाणु संख्या बताइए। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। क्या पूछ रहे था कि फ्रांसियम की परमाणु संख्या या परमाणु संख्या बताइए, ये परमाणु संख्या क्या होती है, इस तरीके से। तो इसकी परमाणु संख्या होती है मेरे प्यारे से स्टूडेंट 87। क्या आप सभी को ये दिख रहा है? कितनी होती है? 87। अब इसी के साथ आपसे एक क्वेश्चन और बन जाएगा, क्या कि फ्रांसियम जो है हमारा एफ आर भाई, फ्रांसियम का परमाणु भार या द्रव्यमान पूछ ले मेरे भाई, ये बात याद रख लेना। फ्रांसियम का परमाणु भार पूछ ले या द्रव्यमान पूछ ले, दोनों की एक ही बात होती है। तो फ्रांसियम का परमाणु भार या द्रव्यमान कितना होता? तो परमाणु भार और या द्रव्यमान होता है भाई इसका 223। कितना होता? 223। यहां तक हमारे क्वेश्चन बने ये। अब इसी के साथ हमसे पूछ लिया जाएगा कि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बहुत बनते हैं कि फ्रांसियम में, देखो आप सुनो क्वेश्चन किस तरीके का है। फ्रांसियम में
प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन करना। ठीक, तो फ्रांसियम में प्रोटोनों की संख्या कितनी होती है भाई? फ्रांसियम में प्रोटोनों की संख्या होती है 80 87, ये बात याद रखना। फ्रांसियम में फिर अगला क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे, फ्रांसियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है? बिल्कुल सही बात है। तो भाई लमसम मैंने पहले भी कई सारी क्लासों में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कुछ में समान होती है। तो कितनी होती है? इसमें भी 7 ही होगी, 80 7 87, सॉरी कितनी 87। अब इसी के साथ हमसे पूछ लिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखें कि फ्रांसियम में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट, फ्रांसियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 136। कितनी होती है? 136। दिख रहा है आप सभी को? देखो दिख रहा आएगा, जल्दी बताओ दिख रहा आएगा? दिख रहा है सबको? कितनी होती है? 136। अब एक बात आती है, हमारा यहां से एक क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता कि इस तरीके से पूछा जाता है, फ्रांसियम में प्रोटॉनों की संख्या का रंग कितना होता है और संख्याएं कितनी होती है, मतलब रंग कैसा होता है? तो इसमें जो प्रोटॉनों का रंग होता है वो लाल होता है, लाल, इस तरीके से लिख दो लाल। चलो लाल इससे ही लिखते, हम सोच रहे लाल कलर कर देते, लाल। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है और इनका रंग कितना होता है? इनका रंग होता है भाई नीला। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है हमारा, एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है भाई, क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांसियम पृथ्वी पर, हाँ इस तरीके से ना, पृथ्वी की परत पर फ्रांसियम का कितना भाग होता है या कितना पाया जाता है? तो भाई पृथ्वी की परत पर, जो पूरी परत पर, पृथ्वी की पूरी परत पर फ्रांसियम जो होता है वो 30 ग्राम पाया जाता है। ये बात भी याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात समझ में आ गई आप सभी के? कितने क्वेश्चन है? एक आता है हमसे कि इस तरीके से पूछ सकता है कि एफ आर का मूल नाम क्या है? मूल नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रांसियम का मूल नाम होता है एकाकेशियम। पहले एकाकेशियम के नाम से ही जाना जाता था। कौन? फ्रांसियम को क्या कहा जाता था? एकाकेशियम। ये क्वेश्चन क्या आपके सभी के समझ में आ गए? देखो सबसे पहला सिंबल क्या? एफ आर। फ्रांसियम की खोज किसने की थी? मार्गरेट पेरी ने की थी। फ्रांसियम की खोज कब की थी? 1939 में की। फ्रांसियम की परमाणु संख्या 87 होती है। फ्रांसियम का परमाणु भार 223 होता है। फ्रांसियम में प्रोटॉनों की संख्या और कितना रंग होता है, मतलब रंग कौन सा होता है? तो 87 तो प्रोटॉन पाए जाते हैं फ्रांसियम में और लाल रंग की होते हैं। इसके बाद फ्रांसियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 87 होती है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। फिर आता है फ्रांसियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है और उनका रंग क्या होता है?
तो 36 होती है किसकी, न्यूट्रॉनों की संख्या फ्रांसियम में, और इसमें रंग पाया जाता है नीला। पृथ्वी की परत पर फ्रांसियम का कितना भाग होता है, मतलब कितने ग्राम पाया जाता है, क्या पृथ्वी की पूरी परत पर, पूरी सतह, पूरी परत पर कितना भाग पाया जाता है, तो फ्रांसियम 30 ग्राम पाया जाता है। फ्रांसियम का मूल नाम क्या है, एकाकोशियम। क्या, एकाकेशियम, एकाकेशियम। अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है, अब हम इस क्वेश्चन को रफ करते हुए हम फिर चलते हैं नई तरफ। ये क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है भाई, हमारा एक तत्व को पढ़ रहे हैं हम, बहुत डिटेल के साथ पढ़ने, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम। अब फिर क्वेश्चन में कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, किसका, Fr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भाई मैं लिख रहा हूं ना, मेरी बात पर ध्यान देना, ठीक है। विन्यास कितना होता, तो ये होता भाई 6p6 7s1, यानी कि इसकी लास्ट की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब लास्ट की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कौन से कक्षक में आता है, देखो ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं आया समझ में, अब सुनो। फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। अब फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भाई, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो बहुत डिटेल में आते हुए निकालते रहेंगे, तो लास्ट में जो आता है कक्षा, लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 आता है। कौन सी कक्षा में आता है, 7वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आता। वो कैसे आता, आपने ये वाला नियम पढ़ा होगा, कौन सा, 2, कौन सा वाला भाई, 2 8 18 32 18 8, फिर 2, फिर 18। देखो किस तरीके से, ये क्या भाई हमारा एक पूरे पर आएगा, ये Fr फ्रांसियम, ठीक है। अब फ्रांसियम है ये हमारा, ये एक फ्रांसियम का एक कक्षक हो गई। फिर कितनी कक्षक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक है। देखो 7 कक्षक है, 7 कक्षक बना लो, एक कक्षक बन गई, 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 कक्षक हो गई, ठीक। अब देखो पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बात ध्यान में रखना। पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बात ध्यान रखो, पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने ही भर दो भाई। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। देखो पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर उससे अगली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। उससे अगली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। उससे अगले में 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और एक ये 32 भर दिए इलेक्ट्रॉन। फिर उससे अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 और ये एक 18। फिर उससे अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। फिर उससे अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये हुआ हमारा। अब पता लगा देखो हमसे, एक फ्रांसियम है, ठीक। अब उस फ्रांसियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, सबसे पहली कक्षा में कितने, देखो 7 कक्षा के, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें एक एक कक्षा में। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, उससे अगली में 18 इलेक्ट्रॉन है, उससे अगली में 32 इलेक्ट्रॉन है, उससे अगले में 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है, फिर उससे अगली में 8, फिर उससे अगली में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बिल्कुल राइट। अब हम आगे चलते हैं, इतना समय लगा इसको बताने के लिए, समझ में आ गया हो आप सभी के। अब इसी के साथ पूछ लिया जाएगा हमारा
कि फ्रांसियम क्या है, कौन सा तत्व है। फ्रांसियम कौन सा तत्व है? तो मेरे भाई फ्रांसियम कौन सा तत्व है? एक ठोस तत्व है, सॉलिड। ठीक, अब इसी के साथ फ्रांसियम क्या है? फ्रांसियम क्या है? धातु है, अधातु है? तो फ्रांसियम मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है? धातु। ये बात याद रखना। अब पूछ लिया जाएगा भाई फ्रांसियम कौन सी धातु है, ये भी तो पूछ लिया जाएगा ना। धातु है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट फ्रांसियम एक क्षारीय धातु है, क्षार धातु है। क्षार धातु है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। देखो फ्रांसियम कौन सा तत्व है? एक ठोस तत्व है। फ्रांसियम क्या है? एक धातु है। फ्रांसियम कौन सी धातु है? एक क्षार धातु है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने पढ़ा आज फ्रांसियम का ये पूरा डिटेल में। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम अगले डे बहुत अलग तरीके से। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, ये बात तो याद ही रखनी चाहिए। किस संयोजकता? फ्रांसियम की संयोजकता, फ्रांसियम की संयोजकता होती है +K1। कितनी? +K1। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन बनाओ, आप नोट्स बनाओ, एक एक वीडियो को देखो और नोट्स बनाओ। पूरे पीरियोडिक टेबल के 118 तत्वों की एक एक क्लास आपको फुल डिटेल में मिलेगी। जब तक नहीं छोड़ेंगे हम, जब तक पूरी पीरियोडिक टेबल के 118 तत्वों को पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फिर बताना आप केमिस्ट्री में कितने महान व्यक्ति बन चुके हो। तो आई होप कि ये वीडियो अपने प्यारे से दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।